हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक हॉरर फ्रेजर मूवी के ऊपर। उस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 5 अक्टूबर 2020 को आई थी। ये मूवी काफ़ी ओपनिंग से लेके क्लाइमैक्स तक कमाल की रही है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की दौड़ती हुई पार्क में जा रही होती है। दूसरी ओर एक आदमी अपने बच्चे के साथ उसी पार्क में खेल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ लोग पार्टी करने आए हुए होते हैं एक इवेंट के दौरान। पार्टी खत्म होने के बाद लगभग सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 लोग रुकते हैं, लीजा, जॉन और रॉबिन। ये तीनों लोग यहाँ पे रुक जाते हैं पार्टी खत्म होने के बाद। नशे के धुत में जॉन और रॉबिन दोनों आपस में मिलकर लीजा को एक टेबल से बहुत बुरे तरीके से बांध देते हैं और दोनों मिलकर उसके कपड़े धीरे धीरे उतारने लगते हैं। लीजा बहुत चीख रही होती है। तभी दूसरी ओर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक शख्स अपने बॉस के ऑफिस में बैठकर बातचीत कर रहा होता है जिसका नाम लैम्स होता है। वो कल की हुई पार्टी के बारे में बातचीत कर रहा होता है और आपस में बैठकर कॉफ़ी पी रहा होता है। वहीं दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन्हीं नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑफिस में बैठकर कुछ बातचीत कर रहा होता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि चलो डेट पे हमें लेकर, रो रही होती है और वो फोटो दिखाती है कल वाली जिस लड़की के साथ गलत हुआ था, इसका नाम लीजा था। और ये लड़का बहुत दुखी होता है उस बात को लेकर और कहता है कि मैं उन सबको बताऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिस हॉस्पिटल में लीजा भर्ती होती है। उसकी फ्रेंड काफ़ी दुखी होती है इस बात को जानकर और वो अपने पति से बता रही होती है इस बात को। उसका पति बोलता है कि इस पर हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लीजा की फ्रेंड बोलती है कि ज़रूर हमें न्याय मिलना चाहिए। तभी एक शख्स सामने से आ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर स्मिथ, जिसकी गर्लफ्रेंड लीजा हॉस्पिटल में भर्ती थी, वो अपने कॉल पे बात कर उसका हालचाल पूछ रहा था। पर ये खुश था और बोल रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, लीजा ठीक है। ये बात सुनकर ये लोग आपस में बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि चलो हमारी फ्रेंड अभी बहुत अच्छी है। और इसकी मदर भी आ जाती है यहाँ पे और उससे बात करती है। स्मिथ की मदर बहुत खुश होती है लीजा से बात कर कि लीजा अब बहुत ठीक है पहले से। वहीं एक और कार में बैठे एक शख्स का सीन दिखाया जाता है जो कि स्मिथ के पापा थे और वो घर पे आ रहे थे जॉब से छूटकर, इसलिए कॉल कर वो बता। ये बात सुनकर स्मिथ और उसकी मदर और सिस्टर बहुत खुश होते हैं आपस में और कहते हैं कि चलो डैड आ रहे तुम्हारे। स्मिथ के घर के बगल में एक क्लिनिक था जिस क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट भर्ती थे और स्मिथ कहता है कि मैं आज एक पेशेंट का फेस देखना चाहता हूँ और वो जिद करने लगता है। ज़बरदस्ती उसके फेस के ऊपर से कपड़ा हटाता है। पता चलता है कि इस आदमी का फेस तो पूरा पक चुका है एकदम। उसी टाइम उसकी सिस्टर बोलती है कि मैं अब इसका इलाज करूंगी। उधर 2 लोग बैठकर देख रहे होते हैं कि तभी स्मिथ की सिस्टर एक छोटे से डब्बे में कुछ औजार लेकर आती है और बोलती है कि इनका इलाज अब मैं करूंगी। और तभी एक लड़का कुछ बोलता है तो उसके पास आती है और उसके टूटे हुए हाथ को जोर से पकड़कर मोड़ देती है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। वहीं एक और पेशेंट के फेस के साथ गलत कर रही होती है। वो पेशेंट पेन से बहुत चिल्ला रहा होता है। तभी कहती है कि मैं अभी इसे और तड़प पाऊंगी जब तक कि मेरा। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां एक ऑफिस में बैठकर कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं जहां एक मिंडी नाम की लड़की होती है और वो बिजनेस पर्पस के बारे में बता रही होती है अपने सीईओ को। और वो कुछ फाइल्स दिखाती है और कहती है कि इस फाइल्स पे हमें काम करना चाहिए। और इधर लीजा का फ्रेंड उसकी तस्वीर लगाकर सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और उसके बारे में पता कर ही रहा होता है कि तभी दूसरी ओर मिंडी अपने फ्रेंड के घर पार्टी पे आई हुई होती है। तभी ये उस पार्टी में और काफ़ी सज धज के जाती है कि हम आज इसके साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे और इसको भी फंसाएंगे अपने जाल में। और वो फाइनली आ जाती है उसके कमरे पर। वो भी बहुत खुश होता है स्मिथ का फ्रेंड। उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पे होती है पर वो कहता है कि ये हमसे सिर्फ मिलने के लिए आई है। उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वहाँ एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम था स्वेटी और इस लड़के का नाम रॉय होता है। तभी इसकी तीनों गर्लफ्रेंड सोचती है कि क्यों ना आज हम इसके साथ रोमांस करें। इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि पहले तुम जाना, तो इसके पास पहले मिंडी आती है। तभी मिंडी कहने लगती है कि पार्टी के बाद हम लोग रोमांस करेंगे। चारों लोग आपस में बैठकर पार्टी करने लगते हैं। तभी रॉय के पापा की एंट्री होती है और वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो ऑफिस से आ ही रहे होते हैं और कैंडे से हाथ मिलाकर वहाँ पर वो भी बैठ जाते हैं। उन सब के साथ पार्टी करने लगते हैं और खाने पीने लगते हैं। सब लोग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी
तभी रोहित चुपके से उठकर जाता है और वाइन में कुछ मिलाकर आता है और फिर बैठ जाता है अपने टेबल पर। सब लोग काफ़ी खुश थे और आपस में खा पी रहे थे। डिनर के बाद रोमांस की बात की थी मिंडी। इसके पापा भी इसकी तरफ खूब ध्यान से देख रहे थे कि क्या बात है, आज ये सब बहुत ही ज़्यादा खुश है। और इसके पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ स्मिथ की सिस्टर पेशेंट के साथ गलत व्यवहार कर रही थी और ये पेशेंट इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा था और बार बार स्मिथ की सिस्टर इसके स्ट्रेचर के ऊपर घाव बढ़ाते जा रही थी। अब उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीजा भर्ती थी। वहीं दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लीजा की तबीयत ना जाने अब कैसी होगी। मेन डॉक्टर कहती है कि लीजा की हालत पहले से अब बहुत अच्छा है। वहीं एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डॉक्टर आकर कहता है कि लीजा की हालत बहुत गंभीर थी पर अब सबसे अच्छी है, पर वो प्रेग्नेंट है। वहीं कॉल पे बात करता हुआ एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि अभी हमारा बर्थडे आने वाला है, आप सबको मैं पार्टी दूंगा। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्मिथ और उसकी सिस्टर एक कंकाल को लिए एक टेबल पर रख कर उसके साथ न जाने क्या क्या कर रहे थे और ये लोग काफ़ी गंदा रिसर्च कर रहे थे। पहले तो एक मशीन से ये लोग पाउडर निकालते हैं और अपने कान के अंदर से कचरे को निकाल कर इसके साथ जंगल में जा रहे होते हैं। काफ़ी अंधेरा होता है और स्मिथ की सिस्टर अकेले जा रही होती है और पीछे से पकड़ लेता है एक लुइन नाम का आदमी जो उसके साथ काफ़ी गलत करना चाहता था। वहीं भी उसके हाथों का कंगन टूट कर गिर जाता है। स्मिथ की सिस्टर काफ़ी चिल्ला रही होती है तो उसके साथ गलत काम करने को तैयार हो जाती है ज़बरदस्ती। तभी लिविन कहता है कि आज मैं यहीं पे करूँगा रोमांस और वो पूरा उसके जोश में लुप्त हो जाता है। उसी का फ़ायदा उठाकर स्मिथ की सिस्टर उसके हथियार को ही काट लेती है। वो काफ़ी रोता है, चिल्लाता है और वो मर जाता है। वो शख्स काफ़ी रो रहा होता है पर स्मिथ की सिस्टर वो सारे कचरे चीज़ को खा जाती है। वहाँ पर पुलिस आती है और इस चीज़ को देखकर पुलिस काफ़ी शॉक में हो जाती है कि ये आखिर किसने किया इतना गंदा मर्डर। काफ़ी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चलता है और यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि ये केस काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक तरफ अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ लीजा काफ़ी पेशेंट के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे। वहीं बगल में एक पेशेंट था बीन नाम का जिससे लीजा कहती है कि हमें यहाँ से हटाओ, हम अब बहुत बेटर है पहले से, हम अब यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। जिसको स्मिथ की सिस्टर रोज़ टॉर्चर करती थी, जिसके हाथ पे स्ट्रेचर आया था, वो शख्स कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लीजा बहुत रोती है, चिल्लाती है पर कोई वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए वो सब आपस में ही बात कर कर शांत हो जाते हैं। अगले वार्ड में सीन दिखाया जाता है कि एक बगल के वार्ड की महिला भी बहुत रो रही होती है। लीजा से कह रही होती है कि हमें भी यहाँ से लेकर चलो, नहीं तो मैं यहाँ पे मर जाऊँगी, नहीं जी पाऊँगी। काफ़ी रो रहे होते हैं। ये सभी लोग काफ़ी परेशानी में होते हैं क्योंकि स्मिथ की सिस्टर ने इनके साथ बहुत गलत किया था सभी के साथ। अंत में लीजा रो थक कर हार मान लेती है और अपने आप को ही कोसने लगती है और दिन भर रोती रहती है। आपस में ही वो लोग बातचीत करते रहते हैं कि हम इस परेशानी से कैसे मुक्त होंगे। वहीं ठीक दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्मिथ और उसकी सिस्टर मिलकर आपस में तीनों लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी स्मिथ कहता है कि कल तुम कहाँ थी, तो वो बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में थी। उसके बाद सीन दिखाया जाता है एक अपार्टमेंट का जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ ये बंगला बेच रहा होता है और एक नई लड़की खरीद रही होती है जिसका नाम था सोफिया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है और वहीं पे वो लोग रोमांस करने चले जाते हैं कमरे के भीतर। बहुत खुश होते हैं वो दोनों। रोमांस ख़त्म होने के बाद स्मिथ के बगल वाले क्लिनिक में वो दोनों जाते हैं और वो एक लेडी महिला जो बहुत परेशान थी, जिसके साथ बहुत गलत हुआ था, स्मिथ की बहन ने बहुत उसके साथ उल्टा सीधा किया था, वो दोनों मिलकर उसको परेशान कर रहे थे। उसके बेड को इधर उधर धक्का दे रहे थे जिससे उस महिला को बहुत पेन हो रहा था। उस बेड को वो लोग आगे खींचते हैं अपने हाथों से और उस महिला को कहने लगते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। वो महिला बहुत रोती चिल्लाती। तभी ये लड़की सोफिया बीन से कह रही होती है कि मैं अभी तुम्हें और परेशान करूंगी जब तक कि तुम मर नहीं जाते। यहीं दूसरी तरफ एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ बांधकर सेम लीजा की तरह यहाँ बेड पे लिटाया गया था, जिसके साथ एक शख्स उसको इंजेक्शन देता है पहले, फिर उसके साथ बहुत गलत करने वाला था। एक आड़ी जैसा मशीन लेकर आता है और उसके दोनों पैरों को काट देता है।
कटी हुई उंगलियों को अपने किचन में लेकर जाता है और इन सारी उंगलियों के साथ बटर डाल के उसका सूप बनाने लगता है ये, और बहुत टेस्टी बना है। मूवी के अब अंत में दिखाया जाता है कि पुलिस पूरी तरीके से छानबीन करके इन सबको पकड़ के लेके आती है, इनकी तस्वीर मिल जाते हैं।